दोस्तों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोफे पर अधलेटी सी पड़ी आभा की आंखें बार बार भीग उठती थी। अंतर मन की पीड़ा आंसुओं के साथ बहती जा रही थी। उसके पति आकाश भी भीतरी वेदना मन में समेटे मानो अंगारों पर लौटते सोच में डूबे थे। यह क्या हो गया? क्या अतीत में वह घटना सचमुच हमारी भूल थी? कितनी आसानी से प्रतीक्षा ने सारे संबंध तोड़ डाले। एक बार भी माँ बाप की उमंगों सपनों के बारे में नहीं सोचा। उसका दो टूक उत्तर किस तरह कलेजे को बीग गया था। देखो मम्मी, अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा। मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। वैसे भी अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण फैसला मैं किसी और को कैसे लेने दूं? पर प्रतीक्षा, मैं और तुम्हारे पापा कोई और नहीं है। हमने तुम्हें जन्म दिया है, आभा ने कहा तो प्रतीक्षा चिढ़ गई। यही तो मुसीबत है, जन्म देकर जो इतना बड़ा उपकार कर दिया है उसका ऋण तो मैं इस जन्म में चुका ही नहीं सकती। क्यों बेटा, तुम हमारी बात को गलत दिशा में मोड़ रही हो। शादी का फैसला जीवन का अहम फैसला होता है। इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना चाहिए। आभा ने समझाया तो प्रतीक्षा बोली, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। मैं अरुण को 2 वर्षों से जानती हूँ। आप दोनों अच्छी तरह समझ लें, मैं अरुण से ही शादी करूँगी। मुझे अरुण पसंद नहीं है प्रतीक्षा। वह अभी ठीक से कोई जॉब भी नहीं पा सका है और मुझे लगता है कि वह एक जिम्मेदार जीवन साथी नहीं बन पाएगा। तुम दोनों अभी कल्पना की उड़ान भर रहे हो। जब धरातल से सिर टकराएगा तो बहुत पछताओगी बेटी, आकाश ने कहा। आप अगर अरुण को पसंद नहीं करते तो मैं भी ऐसे पिता को पसंद नहीं करती जो बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं प्रतीक्षा। आभा सन्न रह गई थी। आकाश कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बेटी से कहा, शादी को लेकर हमारे भी कुछ अरमान हैं। बी प्रैक्टिकल पापा, डोंट बी इमोशनल। और आपने भी तो प्रेम विवाह ही किया था ना? प्रतीक्षा पांव पटकती कमरे से बाहर चली गई, पर उसका तर्क मुंह चिढ़ा रहा था। आभा ने कुछ कहना चाहा तो आकाश ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आकाश अकेले बैठे सोच में अथाह सागर में डूब गए। उन्होंने और आभा ने भी तो प्रेम विवाह किया था। आज जिस स्थान पर वे खड़े हैं, कल उसी स्थान पर उनके माँ बाप खड़े थे। आकाश, यह तू क्या कह रहा है? अभी तो तूने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। यह कैसे संभव है? माँ ने अवाक होकर पूछा था। क्यों संभव नहीं है माँ? रही ग्रेजुएट होने की बात तो मात्र 4 महीने बाद मुझे बीकॉम की डिग्री मिल ही जाएगी बेटा। केवल डिग्री मिल जाने से क्या होगा? क्या तू अभी परिवार संभालने के योग्य है? वैसे भी तेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। माँ ने समझाया तो आकाश चिढ़कर बोला, पिताजी नहीं मानते तो मत माने, मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं आभा के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। आकाश और आभा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने विवाह का फैसला किया था, पर दोनों के परिवार वाले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। आभा के परिवार वाले पढ़ा लिखा कमाऊ वर चाहते थे और आकाश के माता पिता पुत्र को उच्च पद पर पहुंचते हुए देखने के अभिलाषी थे। उस समय दोनों परिवारों के बीच उम्र की उस परिधि पर खड़े थे जहां केवल अपना निर्णय, अपनी भावनाएं और अपनी सोच ही अंतर मन पर हावी होती है। आकाश के पिता सब कुछ जानकर क्रोध से फट पड़े थे। आकाश की माँ, समझाओ इस नालायक को, शादी के लिए तो उम्र पड़ी है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। कहाँ तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ बीकॉम के बाद ये आगे पढ़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, खूब नाम कमाए। और यह है कि लैला मजनू का नाटक कर रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे समझाऊंगी। माँ बेहद दुखी थी, पर बगल में कमरे में बैठा अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रहा आकाश तमतमा कर कमरे में चला आया था। पिताजी,
यह लैला मजनू नाटक आप क्या क्या बोलते जा रहे हैं? क्या प्यार करना गुनाह है? और अगर है भी तो मैं यह गुनाह करके ही रहूँगा। मैं आभा से कल ही कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। पिताजी सन्न रह गए थे और माँ ने एक तमाचा जड़ दिया था। आकाश के मुंह पर नालायक, तू इन्हें भला बुरा कह रहा है बेटा? माँ बाप हर परिस्थिति में बच्चों को भला ही सोचते हैं। तू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, अपने पाँव पर खड़ा हो, तब आभा से ही शादी करना। अभी नहीं। पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पर उस वक्त न जाने आकाश की सोच को क्या हो गया था। क्रोध में विवेक खो बैठे। आकाश ने आभा से कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। कल जब पछताओगे तो केवल मैं ही याद आऊँगा। आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना? कल यही तीर सी चुभेगी। पिता के कहे शब्दों को आकाश आज भी महसूस करते हैं। कम उम्र में सोच कितनी अपरिपक्व होती है, इस बात को वह धीरे धीरे समझने लगे थे। बिना सोचे समझे भावावेश में आकर उन्होंने आभा से विवाह तो कर लिया, पर जल्दी ही दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। आकाश ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली थी और एक छोटे से किराए के घर में जीवन शुरू कर दिया था। छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी तरसता जीवन। आकाश लाख चाहकर भी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। नमक हल्दी का जुगाड़ करने में ही पूरा महीना बीत जाता था। इसी बीच आभा गर्भवती हो गई। खर्च बढ़ता जा रहा था और आमदनी सीमित थी। भीतरी कुंठा अब आकाश का सुख चैन जैसे ले लेती जा रही थी। बात बात पर भड़कना जैसे उसकी आदत में शुमार होता जा रहा था। मैं जब भी कुछ मांगती हूँ तुम इतना भड़क क्यों जाते हो? कहाँ गए तुम्हारे वादे? मुझे हर हाल में खुश रखने का तुमने वादा किया था ना? एक दिन आभा ने पूछ ही लिया था। मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आकाश ने चिढ़कर कहा। तो आभा बोली, काश हम अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करते तो शायद जीवन कितना सुखमय होता। तुम ठीक कह रही हो आभा। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मुझे करियर बनने के बाद ही विवाह के लिए सोचना चाहिए था। एक ठंडी सांस भरते हुए आकाश ने कहा। समय धीरे धीरे सरकता जा रहा था। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि वे अभी किसी तीसरे की जिम्मेदारी उठाने के समक्ष नहीं है। इसलिए गर्भपात ही एकमात्र उपाय है और एक आज जन्मा शिशु इस दुनिया में आंखें खोलने से रोक दिया गया। उस रात दोनों पति पत्नी की आंखों में नींद नहीं, असंख्य प्रश्न थे। चुपचाप बैठा आकाश सोच रहा था। किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा व्यक्ति कितना असहाय होता है, निर्णय लेने की क्षमता से रहित, पर फिर भी स्वयं को परिपक्वता से भरा समझकर भूल करता जाता है। ऐसे में माता पिता का सहयोग, विचार, सहमत निर्णय और प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक ही तो कहा था पिताजी ने, पछताओगे एक दिन, तब केवल मैं ही याद आऊँगा। अभी मेरी बातें कड़वी लग रही हैं ना, पर एक दिन यही सोचने पर विवश कर देगी। उधर आभा परकटे पंछी की तरह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। प्रेम एक नैसर्गिक अनुभूति है। इसे अनुभव करके खुशहाल जीवन बिताना ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम कभी पलायन का कारण नहीं बन सकता। सच्चा प्रेम तो संबंधों में दृढ़ता प्रदान करता है, एक व्यापक सोच प्रदान करता है। प्रेम के कारण परिजनों से मुख मोड़ने वाले अभी सच्चा सुख नहीं पा सकते। आभा ने जैसे अपने आप से कहा, मेरा और आकाश का प्रेम एक आकर्षण रहा था जो धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आसक्ति में बदल गया। आसक्त विचारधाराओं को स्वयं में समेटती गई। हम परिवार से दूर होते गए और आखिरकार अकेले रह गए। काश थोड़ा सा विचार किया होता तो आज सारे सुख हमारी मुट्ठियों में होते। अगली सुबह आभा ने आकाश से कहा, मैं टीचर की ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तब हमने विवाह में जल्दबाजी की थी, यह हमारी भूल थी, पर अब मैं अपने पाँव पर खड़ी होकर तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ।
तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता हूँ। सफल होने के बाद हम दोनों अपने परिवारों के साथ फिर से जुड़ जाने का प्रयास करेंगे। परिवार से अलग रहकर कोई खुश नहीं रह सकता। आकाश का स्वर भीग उठा था, स्वयं अपनी धुरी पर सरकता रहा। प्रकृति ने प्रत्येक इंसान को यह शक्ति दी है कि अगर वह मन से कुछ ठान लेता है तो करके ही रहता है। समय के साथ आभा और आकाश ने भी शिक्षित मंजिल पा ली। आकाश बैंक में पीयू हो गए और आभा एक स्कूल में शिक्षिका बन गई।